अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। यकीन औलिया पर आज हम उस मुबारक और पुरअसर दुरूद की बात करेंगे जिसने सदियों से दिलों को रोशन किया है और परेशान हाल लोगों को सहारा दिया है। हम बात कर रहे हैं दुरूद ताज की। ये वो दुरूद है जिसे सुनते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। इसके एक एक लफ्ज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान बयान की गई है कि अर्श वाले भी इस पर झूम उठते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुरूद ताज को क्यों ताज कहा जाता है? क्यों बड़े बड़े कामिल वली और बुजुर्ग इस दुरूद को हर मुश्किल की चाबी बताते हैं? आज की इस मुफस्सिल वीडियो में हम दुरूद ताज के वो मख्फी राज खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। हम बात करेंगे इसके लाजवाब फ़ज़ाइल की, इसके पढ़ने के सही तरीके की और उन हैरत अंगेज़ वाक़यात की जो इस दुरूद की बरकत से रूनुमा हुए। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिसका हल नज़र नहीं आ रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित होगी। मगर ये ताज दुनिया की सोने चांदी का नहीं, बल्कि ये इज्जत और नबूवत का ताज है। फिर साहिबिल मेराज यानी वो हस्ती जिन्होंने मेराज का सफ़र किया और रब का दीदार किया। इस दुरूद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को ऐसे बयान किया गया है कि पढ़ने वाला खुद को मदीने की गलियों में महसूस करने लगता है। इसमें आपको दाफिल बलाए वल वबाए वल कहती वल मरदी वल अलम कहा गया है, यानी वो हस्ती जिनके वसीले से अल्लाह बलाओं, बीमारियों, कहत और दुखों को दूर फरमाता है। जब एक मोमिन सच्चे दिल से ये दुरूद पढ़ता है तो उसका अकीदा मजबूत होता है कि हर मुसीबत का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है और उसका ज़रिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, बुजुर्गों का मानना है कि दुरूद ताज दुश्मनों के शर, जादू टोना और नज़र बद से बचने का एक बहुत मजबूत किला है। अगर कोई शख्स बहुत पुरानी बीमारी में मुब्तला हो या कोई ऐसी परेशानी हो जो सालों से पीछा ना छोड़ रही हो, तो उन्हें दुरूद ताज का सहारा लेने की हिदायत दी जाती है। इस दुरूद को दुआ की शक्ल में पढ़ा जाता है। इसमें अल्लाह से उसकी रहमत मांगी जाती है, उस हस्ती के वसीले से जो शफ़ीउल उम्म है। मशहूर है कि जो शख्स इस दुरूद का विर्द करता है, उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की कशिश और हैबत पैदा हो जाती है। दुनियावी लोग उसकी इज्जत करते हैं और रूहानी दुनिया में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, हर दुरूद की जान इखलास है। जब तक दिल में मोहब्बत रसूल ना हो, सिर्फ लफ्ज़ असर नहीं करते। आइए एक पुरअसर वाक़या सुनते हैं। कहते हैं एक बुजुर्ग थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका घर कर्ज़ों में डूबा हुआ था और दुश्मन उनके खून के प्यासे थे। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर हर जगह से मायूसी मिली। आखिर में उन्होंने तन्हाई में बैठकर रोना शुरू किया और 40 दिन तक रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद 7 बार दुरूद ताज पढ़ने का मामूल बनाया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उन्हें ख्वाब में एक नूरानी हस्ती नजर आई, जिन्होंने फरमाया, घबराओ मत, तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। अगले ही दिन उन्हें एक ऐसी जगह से मदद मिली जहां से उनका गुमान भी नहीं था। उनका कर्ज अदा हो गया और दुश्मन उनके दोस्त बन गए। ये है बरकत उस कलाम की जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शम्सुद्दुहा यानी चाश्त का सूरज और बदरुद्दुजा यानी अंधेरी रात का चांद कहकर किया गया है। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो उनका साया आपके सर पर आ जाता है। अगर आप भी दुरूद ताज की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो इसका एक मखसूस तरीक़ा उलमा बताते हैं। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो शख्स चाहता है कि उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, वो जुम्मा की रात को गुस्ल करे, पाक कपड़े पहने, खुशबू लगाए और 170 मरतबा दुरूद ताज पढ़कर सो जाए। इंशाअल्लाह किस्मत जाग जाएगी। मुश्किलात के हल के लिए फजर के बाद 7 मरतबा और इशा के बाद 11 मरतबा पढ़ें। सेहत के लिए पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं। नजर बद से बचने के लिए एक बार पढ़कर अपने बच्चों पर और घर पर दम करें। इस दुरूद को पढ़ते वक्त बावजू होना और पूरी तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दुरूद ताज हमारी रूहानियत का वो ताज है जो हर मोमिन के सर पर होना चाहिए। ये सिर्फ परेशानी दूर करने का मंत्र नहीं है,
बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़ा मोहब्बत है। आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि इस अजीम दुरूद की अहमियत आप तक पहुंचाएं। अगर आपको यकीन औलिया की ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर अजीज़ तक पहुंचाएं। कमेंट्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर इस नूरानी महफिल का हिस्सा बने। मिलते हैं एक और रूहानी दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।